नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल तथा दिल्ली पुलिस और अन्य एग्ज़ाम के लिए जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तथा साथियों, ये प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और साथियों, यह वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही शानदार होगी। प्रश्नों को शुरू करते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देवप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है और भागीरथी और अलकनंदा के संगम को गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देवप्रयाग पर है। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थान है। विष्णुप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम स्थान है। कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, और काराकोरम, हिंदुकुश और कुनुल ये हिमालय श्रृंखला के अंग हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा जो कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है। नर्मदा पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगम वंश के हरि और बुक्का ने। संगम वंश के हरि और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि हम्पी इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गरबा। गरबा जो कि भारत का लोक नृत्य है और गरबा गुजरात का लोक नृत्य भी है। कथकली, मोहिनीअट्टम और मणिपुरम यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मगध ने। मगध की सेना ने सर्वप्रथम हाथियों का इस्तेमाल किया था, जो कि मगध में या मगध के जंगलों में हाथी पर्याप्त मात्रा में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य के अंग हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम में। रामेश्वरम में मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है, जो 1220 मीटर है। 1220 मीटर लंबा है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन था या कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तथा मित्रों, बी आर अम्बेडकर, के कामराज और एम जी रामचंद्र को भी मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त किया गया था या दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में जूट की अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जूट का अधिकतम क्षेत्र है, जबकि असम में चाय का अधिकतम क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में।
साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत ने मंगल ग्रह पर परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश था, जो कि वर्ष 2013 में यह मंगल ग्रह की परीक्षा कक्ष में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तपत भाग है क्योंकि। मित्रों, यह क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तपत भाग है क्योंकि यह ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, विनियमित हवाई जो कि गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की हवाएं हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के उपनाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, जिससे भूकंप के झटकों का पता पड़ता है। अगला प्रश्न है, पर्णपाती वृक्ष हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं। पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं, जो कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिहन नदी पर। रिहन नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा मंगल सौरमंडल का लाल ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बी एन राव। बी एन राव भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था या थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे और श्री के एम मुंशी जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासन के दौरान हटाया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई सरकार के दौरान। मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान, जो कि मोरारजी देसाई जनता दल से नेता थे और यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में हटाया गया था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाया गया था। अगला प्रश्न है, जंप बॉल किस खेल से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से जंप बॉल खेल संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के विकिरण द्वारा। वायुमंडल मुख्यतः पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने किसके तापक्रम के समान होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस के द्वारा। 40 डिग्री सेल्सियस के द्वारा सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने तापक्रम के समान या बराबर होते हैं। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस तथा अन्य एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो साथियों,
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद साथियों।